भगवान से बढ़ के होते हैं पिता। हमारी ज़िंदगी में भगवान से बढ़ के होते हैं पिता, क्योंकि भगवान दुख और सुख दोनों देते हैं टाइम टाइम से, लेकिन ये पिता ही हैं जो अपने बच्चों को हमेशा सुख देते हैं। तो माँ बाप सबसे पहले हैं, आपके पहले भगवान हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप हैं तो दुनिया है। जैसे लोग देखते हैं कि जैसे दो बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं किसी के, तो वो दौलत के लिए माँ बाप आपस में दौलत बांट लेते हैं, फिर माँ बाप का सेवा करने के लिए टाइम आता है तो कोई माँ बाप को नहीं अपनाता। ऐसे बच्चे नादान होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, जो चंद दौलत के लिए, बहुत दौलत के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। दौलत कुछ नहीं है माँ बाप के आगे, माँ बाप का साया ही काफ़ी है। माँ बाप का साया आप पे है ना तो दौलत क्या, आप दुनिया जीत लेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे नहीं समझते हैं, उनको सिर्फ अंधा पैसा दिखता है और माँ बाप का सेवा नहीं कर पाते हैं। जैसे बोलेंगे कि अगर 3 बच्चे हैं तो बोलेंगे कि 10 दिन वहाँ रहो, 10 दिन वहाँ रहो, 10 दिन उसके पास रहो। अरे आपको हिम्मत नहीं है अकेले पालने का, कितना खा लेंगे आप? जब आपको बचपन से पाला है उन लोगों ने, आप उनका स्ट्रगल नहीं देख रहे हैं। आपके बीवी बा क्या आ गए, बच्चे क्या हो गए, आप अपना फर्स्ट फैमिली भूल गए। हर इंसान की 2 फैमिली होती है। पहला फैमिली आपके माँ बाप, आप भाई बहन। आपकी शादी होती है, सेकंड फैमिली आती है तो आप फर्स्ट फैमिली भूल जाते हैं। क्यों? आप वो औरत होती कैसी है कि माँ एक बच्चे के माँ बाप से अलग कर देती है एक बच्चे को? वो भी औरत कब समझ आता है, उनको पता है जब वो खुद माँ बनती है, खुद बच्चे का शादी हो जाता है, दादी बनती है, तब उनको समझ में आता है कि मैंने जो किया वो सबसे बड़ी भूल थी। आज मैंने ये भूल न किया होता तो आज मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसे ना करते। तो कर्मा इज़ बैक, कर्म हमेशा लौट के आता है। जो आप बोएंगे वही पाएंगे, क्योंकि कर्मा कभी ख़त्म नहीं होता है। जो आप करते हैं वही कर्मा आपको बैक देता है, वापस लौट के आता है, वही आपको फल देता है। तो अगर गलत करेंगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी गलत होगा। जैसे लोग कितना गलत करके दौलत कमा लेते हैं। बेईमानी से पैसा मत कमाओ, ईमानदारी से कमाओ और एक शरीफ इंसान बन के रहो, क्योंकि खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। तो घमंड किस बात का? दौलत पे घमंड, चंद नोटों पे घमंड, कागज़ के नोटों पे घमंड। भाई खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं बहुत सारा दौलत कमा लूँगा तो मेरे बच्चे मेरे को बहुत याद करेंगे, तो ये गलत सोच रहे हो। ईमानदारी से आप 1 रुपये कमाओगे तो आपके बच्चे आपका नाम लेंगे। बेईमानी से 100 रुपये कमाओगे तो 100 रुपये ख़त्म होने के बाद बच्चे आपका नाम नहीं लेंगे। लेकिन ईमानदारी से 1 रुपये कमाया हुआ वो 1 रुपये ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे आपका ज़िंदगी बना। तो क्या आप एक ईमानदारी से कमाएँ, ईमानदार पिता बने। पिता कैसे भी, ऐसे लोग बेईमानी भी करता है तो अपने बच्चों के लिए करता है। पिता कुछ भी करता है यार, लेकिन बेईमानी तो नहीं होती। मैं आपसे क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ? क्या बोलूंगा उनको? उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये ज़िंदगी कब तक हल्की थी, कब तक आसान लगती थी? जब तक हम लोग बच्चे थे, माँ बाप ने अपने कंधों पे पूरा घर का बोझ उठाया था, तब तक हमें ज़िंदगी आसान लगी। जब हम बड़े हुए, जिम्मेदारी आया, तो पता चला कि माँ बाप ने जो किया वह आसान नहीं था। ये दुनिया की सबसे बड़ी काम था। अपने बाप के एक आवाज़ पे जाया करो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई बेटे हैं जिनके कान तरस गए हैं सदियों से अपने बाप का एक आवाज़ सुनने के लिए। तो सम्मान करें अपने पिता का। मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का होना नहीं, एक बाप का होना ज़रूरी है। जब हम कमाने निकले तब हमें जाके पता चला कि बाप ने बाप का फ़र्ज कैसे निभाया। क्योंकि जब हम छोटे थे तो पिताजी से कुछ भी चीज़ मांगते थे तो हर चीज़ नहीं ला पाते थे, तो हमें लगता था कि वो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब जाके हम लोग कमा रहे हैं तो पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो बाप ने बाप का फ़र्ज बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। इसके लिए